भाई सुबह सुबह एक 6 बजे एक वीडियो बनाई थी कि मैं तो 25 दिन में कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, उसे बना के दिया था। लेकिन अब उससे किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि कौन से टीचर का वीडियो ऑनलाइन या यूट्यूब पे देखना है, उस समय अभी तुम्हें बताने वाला। तो आगे का वीडियो ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करें, तुम्हारा नुकसान होगा। तो देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल से ही पढ़ो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे समझाया गया है। और हाँ, तुम ये कर देख लो, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल, क्योंकि देखो इसमें मैं जो भी पढ़ रहा था उसमें डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, सब्जेक्ट पर कॉन्कॉर्ड अच्छे समझाया गया। और मुझे लगता है कि तुम लोग शुरुआत से इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे होगे, मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ रहा था, अगर तुम पढ़ रहे थे तो फिर तुम और भी कुछ देख सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि तुम फिजिक्स वाला से ही इंग्लिश का ग्रामर बाकी लेक्चर तुम देखो। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में तुम्हारा काफ़ी सारे रिलेटेड पोर्शंस है, और तुमको उसमें भी काफ़ी कि कोई कोई होता है कि पूरा पूरा चैप्टर के अच्छे से समझा के, तो 3-4 घंटे का लेक्चर, लेकिन उतना भी पढ़ना नहीं, टाइम नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम पढ़ ले 10th ही इस यूट्यूब चैनल से देखो, क्योंकि इस पे सारा सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटा है। देखो, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, 42 42 मिनट्स, एसिड सोल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सारा है। उसके बाद अभी तुम्हारे सबसे मेन प्रॉब्लम मैथ्स। मैथ्स के लिए तुम्हें सबसे अच्छा है डियर सर। ये ध्यान रखना कि तुम कौन सा और कब टाइम पे अपलोड किया हुआ है। ये देखो, ये 1 साल पहले का अपलोड किया हुआ है और ये 1 वीक पहले का। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम अभी ये वाला देखो, ये वाला, ना कि ये वाला, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो डिलीटेड है या फिर जो थ्योरम्स है वो ही पढ़ाया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थ्योरम्स नहीं है। तो फिर तुम्हें यही पढ़ना चाहिए, और काफ़ी कम देखो, 45 मिनट्स में। और बाकी ये वाला देखो जिसमें मूव्ड भी है सारा, और 3 का। ये ध्यान रखें, जो नया वाला अपलोड किया वो देखो। तो ये थोड़ा मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम SST। अरे प्रॉब्लम नहीं है सारा सब्जेक्ट्स। हाँ, तो देखो हिस्ट्री बाकी तुम कोई भी चैप्टर दे सकते हो, कोई किसी भी का। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सबसे पहले फिजिक्स वाला फाउंडेशन, क्या है कि इसमें कुछ SST में कोई भी चैप्टर के स्पेसिफिक कोई टर्म रिलेटेड नहीं है, पूरा चैप्टर रिलेटेड है। तो फिर तुम कोई भी देख सकते हो जो तुम्हें पसंद आए। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि बहुत लंबे लंबे ना देख लो। जैसे कि मैग्नेट प्रिंस का देखो, 5 घंटा, 3 साढ़े 3 घंटा, इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। बाकी तुम छोटे लोग को भी देख सकते हो 2 घंटा या फिर 1 घंटे तक का। ताकि तुम सोच रहे होगे कि ये इतना तो हो गया। उसके बाद तो, तो तुम देखो, तुमने लेक्चर देखा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहिए क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं बस तुम्हें ये दिखा दे रहा हूँ, बाकी समझ लो। तो देखो भाई, पढ़ने का तो हो गया। वो एक मेन प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे रिकमेंड आंसर रहते हैं, और बाकी एक्सप्लोर करते सब्सक्रिप्शन आता है, तो इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो, अगर तुम पीसी पे या फिर लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो फिर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें ये देखो, ये वाला एक दिख रहा होगा, एक्सटेंशन आता है क्रोम का, ये डाउनलोड करना है, DFTube पे क्लिक करोगे जैसे ही। उसके बाद जब पढ़ना हो तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दो, सारा गया। कोई रिकमेंडेशन नहीं, यानी कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो ये तुम ध्यान रखना कि तुम इसे पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले लेक्चर देखा, लेक्चर देख के तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या क्या समझ आया। तो तुम वहाँ से AR करके, जो AR तुम समझ सकते हो, मैं पूरा नाम नहीं लगा कॉपीराइट के लिए। तो मालूम है, मेरा पास जब एक बार कॉपीराइट आया था तो मैं करीब 1 घंटा बैठ के कॉपीराइट का रूल्स पढ़ा, उसके बाद समझ आ गया बाकी सारा चीज़। तो फिर AR करके एक है, उस पर देख लेना, AR वाला डाउनलोड करना, AR। उसके बाद देखो सारा सारा क्वेश्चन है, इसे करीब 50+ क्वेश्चन है। इसमें आंसर डायरेक्टली उसके नीचे ले जाता है। तुम प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुम्हें देखो क्या करना है, मेरे पास तो PC है, लैपटॉप है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 30 यहीं पे मार्क कर देता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है, 30 के आगे डैश लगाना है, जो तुमको लगता है वो करना है। उसके बाद लास्ट में आंसर रहता है, ये देखो यहाँ पे आंसर है, तुम्हें आंसर चेक करना है। अगर तुम्हारे 50 बनाए हो, तुम याद रखना, अगर 90 या 95 से ऊपर तुम्हारा आ रहा है, 90 या 95% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुका है। लेकिन अगर 90 से कम आ रहा है तो तुम एक बार और बुक से पढ़ना। और क्वेश्चन बैंक में मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम एडुकार्ट का देख लो, क्वेश्चन बैंक तो बहुत अच्छा है। अब एंड में बता सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर में एडुकार्ट का ही रिकमेंड करूँगा, वो पढ़ लेना। और कुछ खास बात बचा नहीं, वीडियो लेक्चर हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस ही हो गया, उसके बाद सैम्पल पेपर हो गया।
तो और तो कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। लास्ट में अगर एंड टाइम में तुम्हें पढ़ना हो, यानी जब बीच में हो, उसमें तुम अपना नोट्स, अगर तुम अपने हाथ से नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है। अभी पढ़ ले, ये देखो, पढ़ ले नाम है, पैड ले नहीं। तो ये खुल रहा है, 2 मिनट। इसमें सारे सारे नोट्स हैं मेरे। ये पढ़ ले पंडित अथर्व करके कोई एक यूट्यूबर है, उन्होंने सारा का सारा अपलोड किया हुआ है, तो फिर तुम देख सकते हो। उनका भी काफ़ी अच्छा अच्छा नोट्स है। अब तुम्हें किस तरह के पढ़ना है तुम्हें पता चल चुका है, तो तुम आई होप कि तुम अच्छे से पढ़ोगे। अगले 25 दिन बचा है, अब आज है 5 तारीख। मैंने ये एक्चुअली बनाया था, सोचा था 1 तारीख स्टार्ट करना, लेकिन मैंने सोचा कि दिवाली से पहले कोई नहीं पढ़ने वाला, ये बात तो कन्फर्म है। तो मैंने भी दिवाली के बाद ही अपलोड कर रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर दिन का, मतलब डे 1 डे 2 डे 3, हर एक दिन का एक दिन अपलोड करके कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ वो तुम्हें बताऊँ। अगर तुम्हें वो जानना है फिर तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो पढ़ने स्टार्ट करो, टाइम हो चुका है, देखो आज 5 तारीख है, मतलब टाइम बचा नहीं है, तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड में तो मैं बताना चाहूँगी, लास्ट में देखो 25 तारीख बचा है, तो तुम या तो यहाँ से टाइम निकाल लो, यानी कि 21 22 23 24 25 का, कि एंड में एसएसटी है, वो सोशल साइंस, तो उसे भी तो पढ़ना है। एंड में तीन तीन दिन हटा के यहाँ पे 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। मैंने बोला था कि एक करो, लेकिन किसी न किसी दिन, जिस दिन कम टाइम बच जाए उस दिन 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। मिनिमम हर एक सब्जेक्ट का 5 सैम्पल पेपर तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय।